नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पर। तो पहला क्वेश्चन आप लोग देखिए, लिखा है नई ब्लैंक प्रेजेंटेशन बनाने के लिए न्यू बटन पर क्लिक करें, फाइल में न्यू कमांड पर क्लिक करें, या ए और बी दोनों उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यह दो आप लोग कर सकते हो काम, एक तो न्यू बटन पर क्लिक करें या फाइल मेनू में न्यू कमांड पर क्लिक करें, तो ये दोनों सही हो जाएंगे। आप लोग जिस हिसाब से रिस्पॉन्स कर रहे हो, क्या ये सही है? क्योंकि जो लोग पूरा वीडियो देखते हैं उनके लिए तो नहीं, लेकिन जो लोग क्लिक करके छोड़ के चले जाते हैं तो उनके लिए भाई छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आपने अगर क्लिक कर दिया है तो वीडियो को देखो। ये आपके लिए ही बनाया गया है, आपके काम का है, कोई भी फालतू से बातें नहीं होती हैं। जैसा कि आप लोग देखो तब पता लगेगा, ठीक है। और ये सीरीज़ आपके लिए कंटिन्यू करी जाएगी जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाएगा। इससे काफ़ी आपको मदद मिलेगी। मैं ये नहीं कहता हूँ कि जो प्रैक्टिस में बना रहा हूँ उसके पूरे पूरे क्वेश्चन फंस जाएंगे, लेकिन इससे आपको मदद ज़रूर मिलेगी, ठीक है। तो आप लोग भी वीडियो पूरा देखा करें, और चैनल पे अगर आप लोग नए हैं अभी तक, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, और अपने साथियों के साथ भी वीडियो को शेयर किया करें, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपने इस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया होगा, आप लोग वीडियो पूरा देखेंगे। यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन देख सकते हैं, लिखा है कि वर्ड के प्रिंट डायलॉग बॉक्स में से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो वर्ड के प्रिंट डायलॉग बॉक्स में से आप सिलेक्ट कर सकते हैं सभी पेज, ऑड पेज या इवन पेज। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इनमें से कोई भी हम लोग सिलेक्ट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए वीडियो लाइव नहीं हो रहा है, आपको लग रहा होगा वीडियो लाइव है, पर लाइव नहीं, प्रीमियर हो रहा है। ये लाइव जैसा लगता है, ठीक है। तो लाइव नहीं है, आपको फिलहाल इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। आपको कंटेंट मिल रहा है, आप लोग चाहें तो कमेंट करके छोड़ सकते हैं, मैं उसको देख लूँगा, ठीक है। न्यू मैसेज में विंडो मेरी एक मजबूरी है, क्योंकि लाइव नहीं हो सकता है, इस प्रकार का इंटरनेट सुविधा यहाँ पर नहीं है कि आपको अच्छी स्पीड मतलब मिले मुझे, जिससे मैं लाइव सेशन कर सकूँ। तो ये मेरी मजबूरी है, आप लोग इस बात को समझें। क्वेश्चन है, न्यू मैसेज विंडो में अटैच फाइल्स ऑप्शन की सहायता से यूज़र फाइल भेज सकता है। तो न्यू मैसेज विंडो में अटैच फाइल ऑप्शन की सहायता से यूज़र जो है वो डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, पीडीएफ, जेपीजी वाले, ये सब भेज सकते हैं, ठीक है। चलिए, आप जो ये क्वेश्चन देख रहे हो ये सरल प्रश्न है, सरल क्वेश्चन है ये। इसके बाद धीरे धीरे हम लोग इसको बढ़ाएंगे, जो इसका लेवल होगा उसका लेवल अप किया जाएगा, ठीक है। डीवीडी का पूर्ण रूप है, डीवीडी का पूर्ण रूप क्या होता है? अब तो डीवीडी का ज़माना चला गया। तो डीवीडी का जो रूप है वो डिजिटल वीडियो डिस्क, ठीक है, डिजिटल वीडियो डिस्क फिलहाल इसमें है। और शायद आपने वर्सेटाइल भी देखा होगा, लेकिन इसमें क्या है, डिजिटल वीडियो डिस्क। पांचवा प्रश्न आप देख सकते हो, पांचवा प्रश्न लिखा है कि डॉट वेब डॉट मिड के प्रकार हैं जिन्हें प्रेजेंटेशन में या प्रेजेंटेशन पर जोड़ सकते हैं। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? साउंड फाइल्स, ठीक है, साउंड फाइल्स जानते हैं। चलिए आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। तो यहाँ पर आपको भरना है रिक्त स्थान। के द्वारा मैसेजेस को बनाया, भेजा, प्राप्त, फॉरवर्ड, स्टोर, प्रिंट तथा डिलीट किया जा सकता है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ईमेल प्रोग्राम, ठीक है। ईमेल प्रोग्राम के द्वारा मैसेजेस को बनाया, भेजा, प्राप्त, फॉरवर्ड, स्टोर, प्रिंट तथा डिलीट किया जा सकता है। तो इसका देखिए उत्तर, आप लोगों ने शायद बी और सी दिया होगा, लेकिन इसका उत्तर क्या है? बी सही है। चलिए देखिए, अगर बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा होता तो आपकी जो कंप्यूटर की थ्योरी क्लासेस होती उसको मैं कंटिन्यू करता, लेकिन आप लोग जानते हो कि काफ़ी मेहनत लगती है, जो लोग देखते हैं वीडियो लेकिन रिस्पांस नहीं मिलता है, और ऊपर से मुझे ऑफलाइन क्लास भी लेने जाना होता है। तो काफ़ी मुझे जो है काफ़ी बिजी शेड्यूल है, इसलिए टाइम निकाल के ये आपके लिए सेट में लाता हूँ। तो इसको आप लोग देखा जरूर करें। तो यहाँ पर देखिए क्या है कि ऐसी कमांड्स होती हैं जिन्हें सिलेक्ट किया जा सकता है। तो कैसी कमांड्स क्या होती हैं? बटन, बटन जो हैं ऐसी कमांड्स होती हैं जिन्हें सेलेक्ट किया जा सकता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी प्रोग्राम को कंप्यूटर द्वारा एग्जीक्यूट किए जाने वाले इंस्ट्रक्शन में ट्रांसलेट करने की प्रक्रिया को कहते हैं। तो किसी प्रोग्राम को कंप्यूटर द्वारा एग्जीक्यूट किए जाने वाले इंस्ट्रक्शंस में ट्रांसलेट करने की प्रक्रिया को बोलते हैं प्रोग्रामिंग, डिबगिंग, मॉडलिंग, सिस्टम टेस्टिंग। तो इसका देखिए क्या होता है? प्रोग्रामिंग होता है। क्वेश्चन नंबर 9, स्लाइड्स के संग्रह को कहते हैं, स्लाइड्स के संग्रह को जो है वो क्या कहते हैं? तो स्लाइड्स के संग्रह को बोलते हैं प्रेजेंटेशन। निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो 1 KB 1024 बाइट्स के बराबर है, ये तो
यही सही लग रहा है। और बाकी तो क्या 1 MB 10 नहीं, 10 से 24 होता है, 1 MB 10 24 हो जाएगा। और ये भी गलत होगा, ये भी गलत होगा, 1 KB ये भी गलत होगा। तो देखो 1024 सब में लगा होगा, ठीक है। 1 KB जो है वो 1022 1024 जो है बाइट्स के बराबर होती है, ये जानते होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। CRT का पूर्ण रूप क्या है? CRT का, तो देखो ये तो मैंने आपको पढ़ाया है, जब मैंने आपको मॉनिटर पढ़ाया था। तो मॉनिटर जो होता है 2 प्रकार का होता है, एक CRT होता है, एक TFT होता है। तो देखो इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? कैथोड रे ट्यूब, ठीक है। चलो आगे देखते हैं क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। ग्राफिक इमेजों को डिजिटल इमेजों में परिवर्तित करने वाले डिवाइसों को कहते हैं। तो क्या कहते हैं? ग्राफिक इमेजों को डिजिटल इमेजों में परिवर्तित करने वाले डिवाइस को क्या कहते हैं? तो जो इमेजों को डिजिटल इमेजों में परिवर्तित करने वाली जो डिवाइस होती है उसको बोलते हैं हम लोग स्कैनर। बहुत सही आंसर दिया आपने। स्लाइड लेआउट क्या प्रदर्शित करता है? विभिन्न प्रकार की स्लाइड्स, विभिन्न प्रकार के टेम्पलेट्स, ए और बी दोनों। तो विभिन्न प्रकार की जो स्लाइड्स होती हैं वो स्लाइड लेआउट प्रदर्शित करता है। RTGS में जी का क्या अर्थ है? RTGS में जी का क्या अर्थ है? तो ग्रॉस। निम्न में से क्या, अब ये क्या लिखा हुआ भाई, निम्न में से क्या नेटिक्वेट को संदर्भित करता है? तो संदर्भित करता है नेटिक्वेट को, क्या हो जाएगा इसमें? इंटरनेट एटिक्वेट, ठीक है, एटिक्वेट ही बोलेंगे ना। यह प्लेटफॉर्म सुनिश्चित करेगा ज़रूरत पूरी हो, यह प्लेटफॉर्म सुनिश्चित करेगा ज़रूरत पूरी हो, तो क्या हो जाएगा? फ्यूचर स्किल्स। निम्न में से कौन सा ट्रांजिशन इफेक्ट नहीं है? तो निम्न में से कौन सा ट्रांजिशन इफेक्ट नहीं है? कवर डाउन, ठीक है, बॉक्स इन, स्लाइड सॉर्टर, डायमंड बॉक्स। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? नहीं पूछा गया है, ट्रांजिशन इफेक्ट नहीं है, तो इसमें से क्या हो जाएगा भाई? स्लाइड सॉर्टर नहीं है। भीम ऐप की सहायता से साधारण, आसान और तेज पेमेंट ट्रांजैक्शन करता है। तो भीम ऐप की सहायता से साधारण, आसान और तेज पेमेंट ट्रांजैक्शन करता है, इसका उत्तर हो जाएगा UPI। किस सेक्शन में डिस्प्लेज आइकन उपस्थित होते हैं? हार्डवेयर, पर्सनल सिस्टम, वॉलपेपर। तो डिस्प्लेज आइकन किस में उपस्थित होते हैं? हो जाएगा हार्डवेयर में, इसका उत्तर हो जाएगा। मैक एड्रेस, ठीक है, कितने बाइट्स एड्रेस होता है? तो मैक एड्रेस कितने बाइट एड्रेस होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 6। मैक एड्रेस 6 बाइट एड्रेस होता है। 21 नंबर प्रश्न देखिए, लिखा है पत्र लिखना, रिपोर्ट तैयार करना, डॉक्यूमेंट बनाना, पुस्तक लिखना इत्यादि किस श्रेणी में आता है? तो पत्र लिखना, रिपोर्ट तैयार करना, डॉक्यूमेंट बनाना, पुस्तक लिखना इत्यादि किस श्रेणी में आता है? ये आता है वर्ड प्रोसेसिंग में, वर्ड प्रोसेसिंग में आता है। फार्मूला में सेल $4 से अभिप्राय है। तो फार्मूला में सेल एड्रेस $4 से अभिप्राय क्या है? तो इसका अभिप्राय किससे है? मिक्स्ड सेल रेफरेंस से, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन क्या कहता है भाई? NEFT के द्वारा अधिकतम कितनी धनराशि ट्रांसफ़र कर सकते हैं? सीमा नहीं है कोई, ठीक है, सीमा इसकी कोई नहीं है। किसी भी साधारण विंडो में टाइटल बार के ठीक नीचे कौन सा बार स्थित होता है? तो किसी भी साधारण विंडो में टाइटल बार के ठीक नीचे कौन सा बार स्थित होता है? इसका उत्तर हो जाएगा टास्क एरिया, स्टेटस बार, मेनू बार, स्टैंडर्ड टूल बार। तो इसका उत्तर हो जाएगा मेनू बार। भाई चैनल पे जो लोग नए हैं वो कृपया सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा दें, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। रात को 9 बजे ये सीरीज आती है। निम्न में से कौन ई वॉलेट के प्रकार हैं? गूगल पे, फ़ोनपे, जियो मनी। तो ई वॉलेट, ठीक है, ई वॉलेट के प्रकार आप जानते हो कि इसमें से सभी हो जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। और निम्न में से किस टैब में टेम्पलेट्स कमांड प्रदर्शित होती हैं? निम्न में से किस टैब में टेम्पलेट्स कमांड प्रदर्शित होती हैं? तो स्लाइड शो, फाइल, फॉर्मेट, होम। तो ये फाइल हो जाएगा इसका आंसर। निम्न में से तुरंत रियल टाइम कम्युनिकेशन के लिए क्या प्रयोग होता है? तो निम्न में से तुरंत रियल टाइम कम्युनिकेशन के लिए क्या प्रयोग होता है? तो इसके लिए क्या प्रयोग होता है? इंटरनेट मैसेजिंग, ईमेल, यूजनेट, ब्लॉग। तो इसका आंसर हो जाएगा इंटरनेट
मैसेजिंग। अगला क्वेश्चन है, जब स्प्रेडशीट में फार्मूला बार को सक्रिय करते हैं तो यूज़र देख सकता है एडिट फार्मूला बटन या एंटर बटन, कैंसिल बटन, ये सभी। तो जब स्प्रेडशीट में फार्मूला बार को सक्रिय करते हैं तो यूज़र जो है वो देख सकता है ये सभी। निम्न में से कौन सा सॉफ्टवेयर अकाउंटेंट की वर्कशीट के समान होता है? निम्न में से कौन सा सॉफ्टवेयर अकाउंटेंट की वर्कशीट के समान होता है? तो देखिए ये वर्ड प्रोसेसिंग नहीं होती, अकाउंटेंट वाली बात है, तो हम लोग किस में काम करते हैं? एक्सेल में करते हैं, उसमें होती है स्प्रेडशीट। ठीक है, इक्वल राउंड ब्रैकेट 2-15, सेल में प्रविष्ट करने से क्या प्रदर्शित होता है? अब ये तो भैया खतरनाक क्वेश्चन हो गया, तो -13। अगला क्वेश्चन है, फाइलों को इंटरनेट के माध्यम से सर्वर अन्य से दूसरे कंप्यूटर तक हस्तांतरित करने की प्रक्रिया कहलाती है। तो फाइलों को इंटरनेट के माध्यम से सर्वर अन्य से दूसरे कंप्यूटर तक हस्तांतरित करने की प्रक्रिया डाउनलोडिंग, अपलोडिंग, जेपीईजी, एफटीपी, तो डाउनलोडिंग कहलाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कैल्क में डिफ़ॉल्ट पेज ओरिएंटेशन है। कैल्क में डिफ़ॉल्ट पेज ओरिएंटेशन कैसा होता है? इसको कहते हैं हम लोग पोर्ट्रेट। आगे देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 33 है कि जब पॉइंटर को किस पर लगाया जाता है तो इसका आकार हाथ के शेष में बदल जाता है, हाथ के शेप में बदल जाता है। ठीक है, शेप में बदल जाता है, हाथ के आकार का हो जाता है। तो जब पॉइंटर को हम लोग किस में लगाते हैं? हाइपर लिंक पर, तब ये हाथ के शेप का बन जाता है। हार्डवेयर जो कंप्यूटर के डिजिटल सिग्नलों को एनालॉग सिग्नल में बदलता है ताकि सिग्नल जो है टेलीफोन लाइनों पर जा सके, वो कहलाता है। तो हार्डवेयर जो कंप्यूटर के डिजिटल सिग्नलों को एनालॉग सिग्नलों में बदलता है ताकि सिग्नल टेलीफोन लाइनों पर जा सके, तो ये कौन होता है? ये होता है हमारा मॉडेम। ठीक है, ये इनपुट डिवाइस होती है और आउटपुट डिवाइस भी होती है, दोनों इसको मानते हैं। इंटरनेट किस कंपनी का उत्पाद है? तो इंटरनेट जो है वो किस कंपनी का उत्पाद है? www, माइक्रोसॉफ्ट, IBS। तो देखिए इसका क्या है, ये कोई भी इसका स्वामी नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36, कंप्यूटर नेटवर्क में फायरवॉल क्या है? तो कंप्यूटर सिस्टम का ऑपरेटिंग सिस्टम, वेब ब्राउजिंग सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर की भौतिक बाउंड्री सिस्टम जो कि अवैध एक्सेस से बचाने के लिए डिजाइन किया गया है। तो ये जो फायरवॉल होता है ना, ये क्या होता है? ये एक तरीके से हमारी क्या होती है, एक बाउंड्री होती है, भौतिक नहीं, मतलब क्या होती है कि अवैध एक्सेस को बचाने के लिए। ठीक है, यहाँ पर आप लोग इससे कन्फ्यूज हो जाएंगे, ये नहीं है, अवैध एक्सेस को बचाने के लिए हमारी क्या होती है? फायरवॉल होता है। जब कंप्यूटर रिपोर्ट को प्रिंट करता है तो यह आउटपुट कहलाता है। क्या कहलाता है? ये मैंने आपको बताया, इसको बोलते हैं हम लोग हार्ड कॉपी, यानी कागज़ होता है उसको हार्ड होता है, हार्ड कॉपी होती है। इंटरनेट एक्सप्लोरर है, क्या है भाई? ये किसी संस्था का नाम, वेब ब्राउज़र, ISP, इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या है? ये है वेब ब्राउज़र, जानते हैं बहुत पहले चलता था। वेब ब्राउजिंग सॉफ्टवेयर को कहते हैं प्लग इन्स, एक्सटेंशन या ऑपरेटिंग सिस्टम। तो वेब ब्राउजिंग सॉफ्टवेयर को जो है वो इसमें से कुछ भी नहीं कहते हैं। किसी भी वेब ब्राउज़र में नए टैब को खोलने के लिए किस कुंजी का प्रयोग करते हैं? तो किसी भी वेब ब्राउज़र में नए टैब को खोलने के लिए किस संयोग कुंजी का प्रयोग करते हैं? तो Ctrl+N दबाते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है 41 नंबर, किसी वेब पेज को सेव करने के लिए निम्न में से किस संयोग कुंजी का प्रयोग करते हैं? तो देखो, किसी वेब पेज को सेव करने के लिए, यहाँ बात की जा रही है, तो Ctrl+S दबाते हैं हम लोग। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन। URL का पूर्ण नाम क्या है? URL की फुल फॉर्म क्या है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेशन, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेशन, यूनिफॉर्म क्या है? यूनिफॉर्म, दोनों एक ही चीज़ लिखी है क्या? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेशन, लोकेटर होता है। ठीक है, लोकेटर होता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है ये URL का फुल फॉर्म। ईमेल के किस भाग से यह पता चलता है कि संदेश भेजने वाला कौन है व प्राप्तकर्ता कौन है? तो ईमेल के किस भाग से यह पता चलता है कि संदेश भेजने वाला कौन है और प्राप्तकर्ता कौन है? तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा यूज़र नेम। ठीक है, जीमेल, हॉटमेल, याहू इत्यादि ये क्या हैं? जीमेल, हॉटमेल इत्यादि, ये याहू क्या होता है?
याहू है, जीमेल है, हॉटमेल, तो ये क्या है, तो ये सभी जो हैं वो हमारे ईमेल सेवा प्रदाता हैं। 45वां क्वेश्चन देखते हैं, ईमेल को भेजने तथा प्राप्त करने के लिए निम्न में से किस सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन का प्रयोग किया जाता है? MS ऑफिस, जीमेल, कैल्क, इम्प्रेस। तो बहुत सरल, और इसका आंसर हो जाएगा जीमेल। इसमें टाइम क्या लगाना। ईमेल को भेजने या प्राप्त करने के लिए सर्वप्रथम, ईमेल को भेजने या प्राप्त करने के लिए सर्वप्रथम जो है लॉगिन करते हैं, है ना, पहले लॉगिन तो करो। इम्प्रेस फाइलों का विस्तारक होता है, तो इम्प्रेस फाइलों का विस्तारक क्या होता है? .odp। अगला क्वेश्चन है, प्लास्टिक मनी निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है? डिमांड ड्राफ्ट, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड। तो प्लास्टिक मनी जो है ना, वो हमें पता है कि ये क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड होते हैं, ये होते हैं प्लास्टिक मनी। कौन सी कमांड कंप्यूटर के मैक एड्रेस का पता लगाने के लिए प्रयोग होती है? तो कौन सी कमांड कंप्यूटर के मैक एड्रेस का पता लगाने के लिए प्रयोग होती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा IP कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, ऑल, IP कॉन्फ़िग ऑल। अगला क्वेश्चन देखो, 50वां प्रश्न है, कट कॉपी पेस्ट कमांड का प्रयोग किस टैब से किया जाता है? कट कॉपी पेस्ट, तो कट कॉपी पेस्ट कमांड का प्रयोग जो है किस टैब से किया जाता है? तो ये एडिट, ठीक है। तो ये हो गए पूरे 50 क्वेश्चंस। आपने यहाँ तक का वीडियो देखा तो आप लोग बताइए कैसा आपको प्रैक्टिस सेट लगा, और चैनल पे जो लोग नए हैं वो कृपया सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो शुभ रात्रि।